तो एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। उनमें से राजस्थान में जो 2 चरणों में चुनाव हुए वो संपन्न हो चुके हैं और इसी चुनावों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल की स्थिति क्या है, अगर सरकार बनी तो कौन सी बनेगी और क्या रहेगी कंडीशन। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बात करते हैं। फिलहाल तो देखिए दोस्तों, वैसे हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हमारे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में कौन सी सरकार बनती है और कौन सी सरकार जा रही है, बस हमारे लिए तो ये है कि एक भर्ती निकल जाए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारा काम अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी बात को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ से हमारे बहुत सारे फैक्टर क्लियर होंगे, यानी कि एक तो ये होंगे कि इलेक्शन कितने चरणों में पूरा हुआ था, राजस्थान में कितने चरणों में इलेक्शन हुआ। ये सवाल ऐसे हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम में करंट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। तो आप बिल्कुल इस चैनल को राजनीतिक की दृष्टि से ना देखें दोस्तों। हम जो भी बात कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर में आई हुई है और जितनी वोटिंग हुई है, जितना प्रतिशत गिरा है तो गिरा बोल रहे हैं, अगर प्रतिशत बढ़ा है तो बढ़ा बोल रहे हैं। हम हमारी ओर से ये नहीं कह रहे हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी। वो सरकार को भी हो, जो भी होगी उसका रिज़ल्ट हमें 4 जून को पता चल जाएगा। मगर एक हम संभावना के तौर पर ये बात करते हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने ये प्रश्न निकल के आ सकता है, हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी ये बात तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आने वाली सरकार कौन सी होगी आपके हिसाब से, बीजेपी या कांग्रेस। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक कमेंट करें। तो स्टार्ट कर लेता हूँ आज का अपना वीडियो। तो देख सकते हो दोस्तों, जो परसेंटेज है वोटिंग का वो तो कहीं ना कहीं गिरा है। उनमें से हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो वोटिंग हुई है, एक तो 16 अप्रैल को फर्स्ट चरण के चुनाव हुए थे और दूसरी जो वोटिंग हुई थी वो 26 अप्रैल को सेकंड चरण के चुनाव हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। अब इसके रिज़ल्ट की बात करें तो दोस्तों 4 जून को इनके रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। 6 जून को जो आचार संहिता है ख़त्म हो जाएगी और इस आचार संहिता के ख़त्म होने के साथ ही हमारे सामने शुरू होगी भर्तियों का दौर। तो दोस्तों ये बात भी अपने को अपने आप में समझनी होगी कि आने वाला समय भी भर्तियों को लेकर के भरपूर होगा। तो हमें अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। इलेक्शन के चक्कर में हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। हाँ, ये भी बात बताना ज़रूर चाहता हूँ, इलेक्शन के समय में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वोटिंग भी ना करें, अपने मत का मूल्य समझना है। आपको वोटिंग ज़रूर करनी है मगर अनावश्यक तौर पर अपना समय ख़राब नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकर के कि आखिर इलेक्शन मीटर क्या है, किधर सीटें ज़्यादा मिल सकती है और किधर कम मिल सकती है, और आने वाले समय में किसकी सरकार होगी। क्या मोदी सरकार फिर से रिपीट होगी या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी नहीं। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के इन दोनों बातों को ले, या फिर जो गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ पर स्थिति क्लियर करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो आपके सामने है पूरा वीडियो। तो देख सकते हो दोस्तों इलेक्शन मीटर, देखिए इलेक्शन मीटर 2019 में इन 88 सीटों पर करीब 73% वोटिंग हुई थी। हम अगर 2019 की बात करें 88 सीटों के लिए दोस्तों, तो इन सीटों के लिए 73% वोटिंग हुई थी, ये बताया गया है। आगे देखिए, पिछली बार से 6% कम मतदान, लेकिन पहले चरण से बेहतर रहा।
अब देखिए दोस्तों, पिछली बार जो चुनाव हुए उनसे 6% तो मतदान कम रहा है, लेकिन जो मतदान हुए हैं उस 2019 की सरकार के इस बार प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन सबसे बेहतर रहा है। ये बात भी आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक एक बिंदु को लेकर के। देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पिछली बार के मुकाबले 6% कम मतदान हुआ है। 2019 में 13 राज्यों की इन 88 सीटों पर 73% मतदान हुआ था। हालांकि पहले चरण के 66% की तुलना में दूसरे चरण में 67% वोटिंग हुई है। अगर दिग्गजों की सीटें देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 72.62% वोट पड़े हैं। 2019 में 80.37% मतदान हुआ था, यानी करीब 8% की कमी आई है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर व शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट पर 63.86% वोट पड़े हैं। 2019 में आंकड़ा 73.74% था। टीवी के राम अरुण गोविल की मेरठ सीट पर 58.7% वोटिंग हुई। 2019 में यहां 64.29% वोट पड़े थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोटा सीट पर 70.82% वोटिंग हुई। 2019 में 70.22% थी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, राजनीति के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके क्षेत्र में पिछली बार कितनी वोटिंग रही और इस बार कितनी वोटिंग रही, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए दोस्तों, वोटिंग प्रतिशत कहाँ रहा और कितना रहा, ये सवाल तो कहीं नहीं पूछा जाता है, मगर इन दिग्गजों के नाम याद रखने हैं। कई बार अगर एग्जामिनर चाहे तो पूछ भी सकता है कि वायनाड सीट से चुनाव कौन लड़ता है, तो श्रीमान राहुल जी गांधी लड़ते हैं। और दोस्तों आगे बात करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखिए जो भास्कर का रिसर्च है उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भास्कर रिसर्च, जहाँ पारा बढ़ा वहाँ वोटिंग कम हुई। तो देख सकते हो जहाँ पर पारा बढ़ा है गर्मी का, वहाँ पर बिल्कुल वोटिंग कम हुई। तो देखिए दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई वहाँ औसतन 37 डिग्री तापमान रहा। जिन 7 सीटों खजुराहो, सतवा, रीवा, दरिंग, उदागुली, नगगांव, भागलपुर और बांका पर सबसे ज़्यादा 42 डिग्री पारा रहा, वहाँ औसतन 57% मतदान हुआ। 20 सीटों पर 30 से 35 डिग्री तापमान रहा, वहाँ औसतन 67% वोटिंग हुई। यानी कि जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर लोगों ने कम आने का प्रयास किया और वोटिंग कम हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पर त्रिपुरा है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, जम्मू कश्मीर और केरल, यहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है और उनका तापमान कहाँ है, कितना है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। उधर देख सकते हो राज्य में कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, वोटिंग और उनका तापमान भी यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने आपके सामने बताया कि यहाँ इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है। और वोटिंग कम रहने का कारण भी यही है दोस्तों, एक तो तापमान अधिक है और कहीं ना कहीं लोग बिजी भी है, शादी ब्याह के प्रोग्राम है और कहीं ना कहीं फंसे हुए तो इसलिए वोटिंग करने के लिए नहीं आए और मतदान प्रतिशत गिर गया है। आगे देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो मणिपुर में औसत तापमान सबसे कम, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। तो देख सकते हो दोस्तों राज्यवार मतदान वाली सीटों के हिसाब से सबसे ज़्यादा तापमान मध्य प्रदेश में रहा। यहाँ 7 सीटों पर औसत पारा देख सकते हो 40.83 डिग्री था। पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग सीट पर सबसे कम 22 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और यहाँ 71% तक मतदान हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना मतदान हुआ। देखिए आगे, लेकिन 2 सीटें ऐसी है जहाँ 42 डिग्री के बाद भी 73% वोटिंग हुई। तो देख सकते हो ये कौन सी 2 सीटें हैं। तो देखिए असम की दार्जिलिंग उदालगुनी में 73.22% और नवांग में 71.88% वोट पड़े, जबकि इन दोनों सीटों पर 42 डिग्री तापमान था। मध्य प्रदेश की सबसे गर्म सीट सतना में 68.33%, खजुराहो में 56.9% और रीवा में 49.44% मतदान रहा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली दोस्तों, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो गए हैं वहाँ वहाँ पर हमने देख लिया कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई है। मगर दोस्तों ध्यान रहे, हमने ये निर्णय नहीं किया है कि कौन सी सरकार आएगी और कहाँ पर किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और कम वोट मिल
मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये काम है ही नहीं। हमने तो अपना वीडियो भी इस बात को लेकर के बनाया है कि आने वाले समय में अगर कोई प्रश्न बन गया तो विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके, जबकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आने वाली सरकार कौन सी है, बीजेपी है या कांग्रेस है। बस सरकार जो भी आए भर्ती निकलनी चाहिए समय पर और बेरोज़गारों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देख सकते हो लोकसभा चुनाव 2024। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न बनता है तो वो कई बार बन चुका है। तो देख सकते हो लोकसभा चुनाव 2024। तो देखिए लोकसभा चुनाव 24, सर्वप्रथम जो प्रश्न बैठेगा तो वो यही बैठेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 टोटल कितने चरणों में हुआ है। तो 7 चरणों में ये दोस्तों संपन्न होगा और 4 जून को इनके रिजल्ट हमारे सामने होंगे। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। पहला चरण कब है तो यहाँ पर तो ये याद भी कर लीजिए तो फ़ायदा होगा, 19 अप्रैल 2024 को तो पहला चरण। दूसरा चरण कौन सा था तो दोस्तों 26 अप्रैल 2024 को दूसरा चरण, और तीसरा चरण देखिए 7 मई 2024 को। चौथा चरण देख सकते हो 13 मई 2024। पाँचवा चरण देखिए 20 मई 2024 और छठा चरण देखिए 25 मई 2024 और लास्ट 7वां चरण देख सकते हो 1 जून 2024 को चुनाव होंगे। और वोटों की जो गिनती होगी वो हुई 4 जून 2024 को वोटों की गिनती होनी शुरू हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारे सामने होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होता है तो 7 चरणों में होता है। अगर आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं उस राज्य के एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने राज्य का चुनाव किस चरण में हुआ तो ये प्रश्न भी वहाँ की सरकारों के लिए पेपरों के लिए बैठता है। तो हमें याद रखना है, हमारे राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव हुआ था तो वो है 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। तो ये बात भी याद रखनी है, कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के तो ये हमारा वीडियो था कि सरकार आने वाली चाहे कोई भी हो, हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार सही है तो वो आवश्यक रूप से एंट्री मारेगी, और सरकार ने कुछ काम सही तरीके से नहीं किया है तो अवश्य सरकार, अवश्य मतदाता है वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी बात हमारी ओर से। और वैसे भी देखा जाए तो मतदान हमेशा दोस्तों किसी धर्म, जाति और भेदभाव के आधार पर नहीं करना चाहिए। वास्तविक तौर पर जिन्होंने काम किया है और जिनकी सरकार से आम जन को फ़ायदा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें वोटिंग करनी चाहिए, ना कि हमें प्रधानमंत्री को देखना है। हमारे स्थानीय लेवल पर जो नेता हम चुनते हैं वो कैसा है, वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, इसी बात को लेकर के हमें ध्यान रखना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा वीडियो जो कि इलेक्शन मीटर को लेकर के आपके बीच लेकर के आया कि आने वाले सरकार में आखिर कौन सी सरकार होगी, कहाँ कितनी वोटिंग रही, और वोटिंग का प्रतिशत 6% डाउन हुआ है, गिरा है तो क्यों गिरा है इसका कारण भी आपने देख लिया है। तापमान अधिक होने की वजह से लोगों ने मतदान करना उचित नहीं समझा, और दूसरी बात कहीं न कहीं प्रोग्राम में बिजी होने की वजह से भी ये मतदान कम माना जा सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के हमारा ये वीडियो था। उसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 की जो इम्पोर्टेंट बात है तो कितने चरणों में संपन्न हुआ तो 7 चरणों में संपन्न होगा। 4 जून को इनका रिजल्ट हमारे सामने होगा। 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी दोस्तों, और उसके बाद समय शुरू होगा तो उन बेरोज़गार लोगों का, उन बेरोज़गार भाइयों का जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से उन्हें 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, 1st ग्रेड शिक्षक भर्ती, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती, उन तमाम भर्तियों का लंबे समय से इंतज़ार है और तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को विधिवत रूप से जारी रखिए दोस्तों। वीडियो और पटवार जैसे भर्ती भी आपके सामने होगी, और उसके लिए आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि सीईटी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। सितंबर और अक्टूबर माह में इनका कैलेंडर जारी हो चुका है और ये एग्ज़ाम तय समय पर होने हैं। तो दोस्तों सरकार अपना काम करेगी, उससे पहले हमें भी अपना काम ध्यान में होना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई का काम करना है। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।